नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, युवाओं की भीड़ है, देख सकते हैं। और ये युवा देख सकते हैं पूरा खचाखच भरा हुआ है तालकटोरा स्टेडियम। और आपको बता दें कि ये रोजगार की तलाश में आए हैं सारे युवा, देख सकते हैं भारी संख्या में युवा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जॉब की तलाश में आए हैं। और काफ़ी कंपनियाँ, 136 कंपनियाँ, शायद 161 कंपनियाँ यहाँ पे आई हुई है और हाथ के हाथ लोगों को जॉब भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। और युवाओं के चेहरे पर देख सकते हैं मुस्कान जो देखने को मिल रही है यहाँ पर। काश ऐसा ही पहले भी होता। यहाँ पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 161 कंपनियों को बुलाया गया है और हाथ के हाथ यहाँ पर लोगों को रोजगार भी प्रदान किया जा रहा है। ये एक बेरोजगारी दूर करने का एक तरीका है राहुल गांधी का एक अपना तरीका है कि जिस तरीके से वो जन्मदिन मना रहे हैं, देख सकते हैं। और राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उससे पहले देख सकते हैं खचाखच यहाँ पे भरा हुआ है। रोजगार की तलाश में युवा यहाँ भटक रहे थे, यहाँ पे आए हैं दिल्ली में और इसको हाथ के हाथ इसको रोजगार दिया जा रहा है। कंपनियाँ हाथ के हाथ इसको ऑफर लेटर भी दे रही है। चलिए नेताओं से बातचीत करेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पे आए हुए हैं इस कार्यक्रम में, उनसे बातचीत करेंगे और आपको सब कुछ बताते हैं किस तरह का यहाँ पे आयोजन किया गया है। देखिए, यहाँ पे 161 कंपनीज को हमने बुलाया है, उनके एचआर यहाँ पे आए हैं और वो इंटरव्यू ले रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यूथ जो है, जो बेरोजगार है, वो यहाँ पे आया है और इंटरव्यू दे रहा है। आप लगातार बिहार में भी जा रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको बिहार में? बिहार के भी काफ़ी युवा यहाँ पे हैं। अच्छा। तो जितना प्लान बिहार में हुआ है, 4 करोड़ से ज़्यादा युवा जो हैं बिहार छोड़कर यहाँ दूसरी स्टेट्स में काम कर रहे हैं। और हमने देखा बिहार के भी काफ़ी युवा यहाँ पे आए हुए हैं। तो बिहार में रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल कम है। तो वही कारण है कि वहाँ के युवा प्लान करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ चाहे बिहार के युवा हों, चाहे एनसीआर या दिल्ली के युवा हों, जितने भी युवा आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आज रोजगार मिले। कहाँ से आइडिया आया आपको कि राहुल गांधी जी के जन्मदिन पे ये जॉब मिला ही लगा? राहुल गांधी जी के जन्मदिन में अगर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जॉब फेयर कर रहे हैं, तो आइडिया भी राहुल जी की प्रेरणा से ही आया है। 1300 तक आमदन आने दो, 1101 से लेकर 1300 को आमदन आने दो, 1101 से लेकर 1300, 1101 से ये देखो हीरो है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक और अनिल भारद्वाज जी, कांग्रेस के नेता। किस तरह का यहाँ पे आयोजन किया गया है? देखिए, आज हमारे जननायक नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी का पावन जन्मदिन है। एक ऐसे नेता जो गरीबों के लिए, असहाय और बेरोजगार के लिए, हर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, कमज़ोर, उसके लिए हमेशा आवाज़ बन के खड़े रहते हैं। उन्होंने 4000 किलोमीटर की ऐसी ऐतिहासिक पदयात्रा कन्याकुमारी से और श्रीनगर तक की, जो आज से पहले इतिहास में कहीं किसी राजनेता ने नहीं की। और उसके साथ साथ उन्होंने लोगों की समस्याओं को जाना। वो हमेशा जो 5-6 प्रमुख आवाज़ उठाते हैं, उनमें नौजवानों के बढ़ती बेरोजगारी का भी सवाल वो उठाते हैं। आज उनका जन्म दिवस है। दिल्ली के इस तालकटोरा ग्राउंड में हमने एक मेगा जॉब मेला लगाया है और उस जॉब मेला में लगभग 100 से ज़्यादा अच्छी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। इन कंपनियों के माध्यम से हमें 20,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कल तक किए हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान को राहुल जी के जन्मदिन पर हम रोज़गार से जोड़ सकें। वो नौजवान जिसमें असीम क्षमताएं हैं, जिसमें बहुत अंदर ऊर्जा है, उसकी ऊर्जा और क्षमताएं वेस्ट ना हो, वो कहीं ऐसी नशे या दूसरी तरफ ना जाए और उसको रोज़गार मिले। ये प्राथमिकता है श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर और उस लक्ष्य को हम निश्चित तौर पर यहाँ पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के सैकड़ों नहीं, हज़ारों बेरोजगार नौजवानों को इस जॉब मेले से हम रोज़गार से जोड़ सकें। ये हमारा उद्देश्य है और हमारे नेता का भी संकल्प है कि हम
निश्चित तौर पर उस बेरोजगार की मदद करें जहां कर सकते, तो उसी के तहत आज उनका जन्मदिन मना रहे। और लॉन्ग लिव राहुल गांधी, वो दीर्घायु हों, शतायु हों, हम सबकी दुआएं और शुभकामनाएं उनके साथ। अनिल जी, अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं लोग, बुलडोजर का डर सता रहा है, कई जगह झुग्गी झोपड़ी तोड़े जा रहे हैं। कई जगह नहीं, दिल्ली में लगभग हर जगह ये कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेक्निकल तरीके से उनको गरीब आदमी के जो छत है उससे उसे विमुख किया जाए, और वो छत जो उसका आशियाना जिसके भरोसे वो दिल्ली में श्रम करके रोजी रोटी पैदा करता है अपने लिए, अगर छत ही नहीं होगी तो वो कैसी स्थिति में। और वो सरकार जिसके नेता ये कहते थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, कहा तो हमने था, हमने करके भी दिखाया। जेलर वाला बाग हो, कालकाजी हो, कठपुतली कॉलोनी, पटेल नगर हो, हमने यहाँ शुरू कराया था। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि जुमला सिर्फ कहते हैं, गरीब आदमी के साथ नहीं है। ना तो केजरीवाल 11 साल में उन लोगों को, बेघर लोगों को जिनके 62,000 मकान हमने तैयार करके छोड़े थे अक्टूबर 2013 तक, उनको एक भी चाबी सौंप सका। ना ये उस लक्ष्य में कहीं का काम कर रहे हैं। हाँ, डर एक पैदा हो गया है उस गरीब आदमी के मन में। उस गरीब आदमी के मन में ये एक भय बन गया है कि आज वो काम से जाएगा तो उसका घर सुरक्षित होगा या नहीं होगा, उसकी छत के नीचे वो सो पाएगा नहीं सो पाएगा। और बड़े अमानवीय तरीके से ना अल्टरनेट दे रहे हैं, ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था उसके इमीडिएट रिलीफ के लिए दे रहे हैं, और बस लाइन लगा के इस तरह का एक्ट हो रहा है। और दिल्ली भी देख रही है, और हम चाहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ तुरंत रोकी जाए। हम अपील करेंगे सरकारों से भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी और कोर्टों से भी कि कम से कम गरीब आदमी को इस परिस्थिति से बचाएं। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर के ब्लॉक अध्यक्ष संजय गौतम जी। नमस्कार जायसवाल जी। सबसे पहले मैं अपने जननायक, गरीबों के, बेरोजगारों के, किसानों के मसीहा नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देते हुए ये बताना चाहता हूं कि आज राहुल जी के दिशा निर्देश पर इंडियन यूथ कांग्रेस और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साधिन्य में तालकटोरा स्टेडियम में महार रोजगार मेला जो यहाँ पे आयोजित किया गया है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी का जो आलम है वो ये शब्द बयां कर रहा है कि यहाँ पर कम से कम नहीं तो 10,000 युवा नौकरी पाने के लिए, रोज़गार पाने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं। यहाँ 100+ कंपनियाँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, और हाथ की आती रजिस्ट्रेशन के बाद उनका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हमारे IYC के प्रेसिडेंट छिप साहब, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी अंदर तालकटोरा स्टेडियम में एक एक बेरोजगार से बात भी कर रहे हैं और उनका हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर स्टेट में ऐसा रोजगार मेला लगाया जाएगा, क्योंकि हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया था राजस्थान में। वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हमने किया बेरोजगारी के खिलाफ, वहाँ कम से कम हमने 7,000 युवाओं को, 7,000+ युवाओं को वहाँ पे रोजगार कंपनियों ने मुहैया कराया। और ऐसे ऐसे आगे आगे हम हर स्टेट में बढ़ते हुए बेरोजगारी के खिलाफ हम प्रदर्शन धरना कर करके थक चुके हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार जो 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का वादा कर कर यहाँ 11 साल से सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने एक भी बेरोजगार को यहाँ रोजगार नहीं दिया। पूरे देश में बेरोजगारी दर, ये आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी दर, उनके सरकारी आंकड़े की बात कर रहा हूँ कि सरकारी आंकड़े भी जो है वो भी बताते हैं कि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो कांग्रेस ने ठाना है कि रोजगार देकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे। लगता है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले टाइमों में, लगता है हमें तो दिल्ली में तो कुछ। देखिए, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा मुझे पद का लालच नहीं है, मैं मेहनत करके बेरोजगारी दूर करूंगा, हर किसान की समस्या हल करूंगा, हर मोटरसाइकिल मैकेनिक तक
और इवन हेयर ड्रेसर तक की वो परवाह करके उनसे मिलते हैं। एक एक कोने कोने में, हर देश के कोने में जाकर वो पहले ज्ञान भी ले रहे हैं और ज्ञान दे भी रहे हैं। उन्हें बात करते हैं पंडित जी, मोदी तो कहते हैं भारत विश्व गुरु बनने वाला है, भारत का पूरा लोहा मानता है पूरा। ये विश्व गुरु देख रहे हैं ना आप यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में कितने बेरोजगार यहाँ पर धक्के खा के सब यहाँ पे आए हैं। अगर विश्व गुरु समझते तो यहाँ बेरोजगार युवक युवतियाँ यहाँ इकट्ठे नहीं होते। एक आप चौराहे पर चले जाए तो उनको पता लग जाएगा कि विश्व गुरु कैसे है। और आप कह रहे हैं विश्व गुरु, झूठ के अलावा और जुमलों के अलावा विश्व गुरु के पास कुछ नहीं है। विश्व गुरु सिर्फ व्हाट्सएप ज्ञान से विश्व गुरु बनाए गए हैं और जो अंधभक्त है उनका विश्व गुरु बता रहे हैं। अदरवाइज देश का जो पूरा ढांचा है वो चरमरा चुका है। आने वाले दिनों में आपको ये सब पता लग जाएगा। पंडित जी देखते नहीं है दिल्ली वाले को, झुग्गी वालों को बहुत बड़ी बड़ी और फ्लैट मिल रहा है, लोग फ्लैट में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं लोग, लिफ्ट से ऊपर नीचे जाएंगे, बढ़िया मकान में रहेंगे झुग्गी वाले। मोदी जी ने और अभी नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि जहां झुग्गी वही मकान। अब झुग्गियों में जो रह रहे थे, जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं, बिजली का बिल जा रहा है, गैस का कनेक्शन है, सब कुछ होते हुए उनकी झुग्गियों को उजाड़ कर साफ मैदान करा जा रहा है। अब जो इन्होंने झुग्गियों में प्रवास किया था, वो प्रवास इसलिए किया था कि वहाँ उनके झुग्गियों की रेकी करी उन्होंने कि यहाँ झुग्गियाँ में क्या क्या सुविधा सरकार दे रही है। अब ये सरकार उन सुविधाओं को नष्ट करके झुग्गी वासियों को सब बेघर करके अब एसी में मजे ले रहे हैं। और उन्हीं युवाओं को भी देख रेख कर रहे हैं राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के वर्कर नेता हैं। क्या लगता है आपको, इससे बेरोजगारी दूर होएगी? बेरोजगारी आज आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेडियम में कितनी तादाद में युवा आया हुआ है। मोदी जी मन की बात करते हैं। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, मन की बात से बात नहीं बनेगी, रोजगार की बात से बात बनेगी। युवाओं को रोजगार दो। आज युवा रोजगार से परेशान है। आज आप देख सकते हैं तालकटोरा स्टेडियम सुबह से भरा हुआ है लगातार। अभी भी हमारे युवा दिल्ली से पहुंच रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए पहुंच रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं। तो ये जो सरकार है, इसने कहा था हर साल हम युवाओं को 2 लाख नौकरियां देंगे। इन्होंने 2 नौकरी देने का काम नहीं किया, इन्होंने नौकरी छीनने का काम किया। तो मैं इस सरकार से कहना चाहूँगा कि युवाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, युवाओं को नौकरी दें। और आज हमारे जन नायक संविधान के रक्षक आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्म दिवस है। आज उस मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 100 कंपनियों से ज़्यादा कंपनियां बुलाकर यहाँ पर युवाओं के लिए, रोजगार के लिए यहाँ पे मेगा जॉब फेयर यहाँ दिल्ली में लगाया गया है तालकटोरा स्टेडियम में। मैं इसके लिए आदरणीय अपने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने युवाओं के लिए सोचा। उनके अंदर युवा के लिए एक इच्छा है कि युवा को रोजगार मिले, युवा एक अच्छे रास्ते पे चले, युवा अपने परिवार का ढंग से पाल पोषण कर सके। लगता है आने वाला टाइम में जब राहुल गांधी कुछ प्रधानमंत्री वगैरह बनेंगे या ऐसे ही? राहुल गांधी जी पक्का देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देश ने मन बना लिया है और देश को पता भी लग गया है कि राहुल गांधी के अंदर क्या क्वालिटी है और नरेंद्र मोदी के अंदर क्या क्वालिटी है। राहुल गांधी सच की लड़ाई लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी झूठ पर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जात धर्म पे बात करते हैं, राहुल गांधी मुद्दों पे बात करते हैं। चाहे वो गरीब की बात हो, चाहे वो दलित की बात हो, चाहे वो पिछड़े की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे किसान की बात हो या युवा की बात हो, राहुल गांधी जी उस आवाज़ को उठाते हैं और नरेंद्र मोदी जी उस आवाज़ को लगातार दबाने का काम कर रहे हैं। देश क्या आवाज़ करते हैं नरेंद्र मोदी? कहते हैं उनके कहने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी एक मजबूत नेता है देश के अंदर, जो कि लगातार देश में हर वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देश के अंदर जनगणना होनी चाहिए, अब इन्होंने उसके लिए हाँ भरी है। जो भी बात वो कहते हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि हमारे देश के अंदर कोरोना आने वाला है, आप सचेत हो जाइए, आप सही रास्ते पे एक ऐसी सोच बना के चलिए जो कि हमारे देश को, हमारे दिल्ली को नुकसान ना पहुँचे। पर इन लोगों ने कोई भी ये किसी भी चीज़ का एक सिस्टम नहीं बनाते हैं। जब बहुत बड़ी आफत देश के ऊपर आ जाती है तब ये एकदम लॉकडाउन लगा देते हैं, एकदम देश में नोटबंदी कर देते हैं। इन्होंने देश के अंदर सिर्फ जब से इनकी सरकार आई है, हमारे देश का
जीडीपी भी गिरा है, हमारे देश में बेरोजगारी भी बढ़ी है, हमारे देश में महंगाई भी बढ़ी है। क्या बात करते हो, भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। नरेंद्र मोदी जी के नजरों में भारत विश्व गुरु बनने वाला होगा। पूरा विश्व लोहा मानते थे, थर्राता है पूरा। कोई ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश आज लगातार कमजोर हो रहा है, लगातार हमारा देश कमजोरी की तरफ है, और जब तक देश के अंदर ये प्रधानमंत्री रहेगा हमारा देश लगातार कमजोर होता रहेगा। तो देख सकते हैं युवाओं की जो भीड़ है यहाँ पर। राहुल गांधी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर युवाओं को नौकरी देने की कोशिश की है, और देख सकते हैं इस हॉल में खचाखच कम से कम 10,000 युवा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पहुँचे हुए हैं। जितनी बाहर भीड़ है उतनी अंदर भी भीड़ है, और किस तरीके से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और ऑफर लेटर दिया जा रहा है। 165 कंपनियाँ जो यहाँ पे पहुँची हुई है युवाओं को रोजगार दे रही है, नौकरियाँ दे रही है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि देश में बहुत युवाओं का देश है, और देख सकते हैं अगर प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी को दूर कर दिए होते तो आज यहाँ पर ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता। कितना यहाँ पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, मुस्कान लिए आ रहे हैं लोग यहाँ पर, जिनको जॉब का ऑफर लेटर मिल जा रहा है, बहुत खुश हो रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर युवाओं की टोली जगह जगह पूरे दिल्ली से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और खुश हो रहे हैं, ऑफर लेटर लेकर राहुल गांधी जी को धन्यवाद कर रहे हैं।